परहेज़ परहेज़ ज़रूरी होता है। तो परहेज़ ये है कि आप डिज़ायर्स को कम करो और उसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा हेल्प लो भक्ति का। आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, लग सकता है, बट जिस दिन आप ये समझ गए, एक बहुत ही छोटा वो बहुत प्रसिद्ध फ़ेमस भजन है कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। मतलब ये जीवन का सबसे बड़ा जीवन में शांति देने वाला शब्द है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मेरी डिज़ायर पूरी हो गई तो भी उसकी मर्ज़ी, और अगर नहीं हुई तो उसकी इच्छा। मतलब मुझे पता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा। ये फील आते ही आप थोड़ा सा, आपका जो बर्डन है कंधे पर वो कम हो जाता है। आप स्ट्रेस को थोड़ा सा कम महसूस करते हैं क्योंकि अब आपकी इच्छाओं को आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। आई नो इच्छा मारी नहीं जा सकती, इस संसार में जो पैदा हुआ है अपने आप आएगा ही। और बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हुए सुनते हैं कि कभी भी आगे बढ़ने की सोचो, जितना आपके पास है उसका डबल पाने की सोचो, आगे बढ़ो। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये कहते हुए नजर आएंगे और अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ बताना भूल जाते कि अगर नहीं मिला तो भी अपने आप को आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप 24 घंटे अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करोगे। तो एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि लाइफ जो है, जीवन जो है, यहाँ ज़रूरतें पूरी करना ज़िंदगी नहीं होती, कुछ अधूरी ख्वाहिशों के साथ जीना भी ज़िंदगी होता है। सब कुछ मिल जाना ही ज़िंदगी नहीं है। कुछ चीज़ें छूटेंगी तो उनको पाने के लिए आदमी मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, कोशिश करेगा। तो ऐसा करने से और ऐसा सोचने से जब हम थोड़ा सा अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस से रिलीव हो सकते। अदरवाइज तो आज का जो टाइम है, अगर देखोगे तो यहाँ चारों ओर इतनी सारी चीज़ें हैं और आप अगर सब कुछ ही पा लेना चाहते हो तो एट दी एंड आप अपने आप को हमेशा स्ट्रेस में ही पाओगे। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जीवन जो है, लाइफ जो है, वो बहुत लाइट है, बट उसको हम अपनी डिज़ायर से हैवी बना देते हैं। उसको इतना हैवी बना देते हैं कि फिर हमारे खुद के कंधे थक जाते हैं उस बर्डन को ले जाते तो थोड़ा लूज छोड़ दो। मतलब मिल गया तो उसकी मर्जी। एक किसी ने बहुत सुंदर बात कही, इंसान की फितरत क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है कि ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। ये ह्यूमन नेचर है। जो मिल गया उसके लिए वो 0 और जो नहीं मिला वो 0 उसके लिए 1000 और उससे भी ज़्यादा, कि ये क्यों नहीं है, भले वो एक छोटा सा कोई सुई क्यों ना हो, बट उसको वही चाहिए जो नहीं है। और ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है। तो थोड़ा डिज़ायर्स कम। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट करोगे बट उसके साथ थोड़ा प्रिकॉशन भी ज़रूरी होता है, परहेज़ ज़रूरी होता है। तो परहेज़ ये है कि आप डिज़ायर्स को कम करो और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा हेल्प लो भक्ति का। अगर आपका मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, आप मेडिटेशन से थोड़े स्ट्रेस को कम कर सकते हो। आपका चैंटिंग में इंटरेस्ट है, आप चैंट करिए। आपका संगीत म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी स्पिरिचुअल जो म्यूज़िक है उससे अपने आप को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो स्ट्रेस को कम करने के लिए। जो आपने फितरत की बात की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट्स सो रिलेटेबल, क्योंकि वही चीज़ के बाद पीछे हम भागते रहते हैं और जो चीज़ हमारे पास एक्चुअली है उसकी कदर ही नहीं है। उसकी कदर नहीं। और अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो अध्यात्म से जुड़ी हूँ, लाखों लोग आते हैं, मोस्टली थैंकफुल नेचर की जगह हमेशा उनके मन में भगवान के लिए शिकायतें होती है। मतलब बहुत सारी शिकायतें कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट जिस दिन हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये एक बहुत बड़ा एक आजकल चल रहा है, ये सिखाया जाता, बट ये हमारी सनातन की परंपरा सदियों से सिखा रही है। भगवान को धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है।
एक बहुत अच्छी कोट मैं बोला करती हूँ कि सुख भी बहुत है, परेशानियाँ भी बहुत है, जीवन में लाभ है तो हानि भी बहुत है। और क्या हुआ अगर उसने थोड़ा सा दुख दे दिया, उसकी हम पे मेहरबानियाँ भी तो बहुत हैं। तो एक बार उस पर नज़र डालो तो कभी डालते ही नहीं, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं, बस वही लिस्ट तैयार रहती है,